कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगणेन चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखोपविष्टे स्वथते सुभूयः कृता प्रणामः स्वचिकीर्षितमया विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्ने विगृहीतपाणिः सुखोपविष्टे स्वथते सुभूयः कृता प्रणामः स्वचिकीर्षितमया विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्ने विगृहीतपाणिः सुखोपविष्टे स्वथते सुभूयः कृता प्रणामः स्वचिकीर्षितमया विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्ने विगृहीतपाणिः
सुखपूर्वक उपविष्टेषु सभी बैठे हुए अथ तत्पश्चात तेषु उनको आगंतुकों को भूयः फिर कृत प्रणामः प्रणाम करके स्व अपना चिकीर्षितम उपवास का निर्णय यत जो विज्ञापयाम आस प्रस्तुत किया विविक्त चेता सांसारिक विषयों से जिनका मन विरक्त है उपस्थित होकर अग्रे उनके सामने अभिगृहित पाणी विनीत भाव से हाथ जोड़े। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने शोक पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उसके समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, यद्यपि राजा ने पूर्व में ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने हेतु नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वही गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रमाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। बोलिए जगत गुरु प्रभुपाद की। तो आप लोग कथा सुनते हुए आ रहे हैं महाराज परीक्षित के विषय में। इसका आवाज थोड़ा बढ़ाइए, उधर से बढ़ाइए, यहाँ से मत बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग महाराज परीक्षित के विषय में सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित कितने अच्छे राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं। भगवान के भक्ति में महाराज परीक्षित का मन लगा हुआ है, क्योंकि परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा नहीं है। ये पहले जानना जरूरी है सभी लोगों को। परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था तो उस समय चारों तरफ देख रहे थे। जन्म हुआ तो देखने लगे चारों तरफ, सामने देखे तो नहीं, इधर देखे तो नहीं, इधर देखे तो नहीं, इधर देखे तो नहीं, चारों तरफ ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? सोच रहे थे कि जो गर्भ में आकर के रक्षा किया वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ है। इसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। और उनका एक नाम है विष्णुरात, दूसरा नाम परीक्षित महाराज का है विष्णुरात, माने भगवान गर्भ में जा करके रक्षा किए थे, इसलिए उनका नाम हो गया विष्णुरात। भगवान जिनकी रक्षा किए हैं उनको विष्णुरात कहते हैं। देखिए आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जन्म से पहले ही भगवान का जो दर्शन कर लिया वो कितना महान हो सकता है कि नहीं। जिस बालक का भी जन्म नहीं हुआ है और वह भगवान को देख रहा है गर्भ में, कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। महाराज परीक्षित बहुत महान राजा हैं और गुरु शिष्य दोनों महान हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकल रहे थे, 12 वर्ष के बाद आए। और महाराज परीक्षित अपने माँ के गर्भ से 12 महीना के बाद निकले।
बच्चों का जन्म होता है 9 महीना 9.5 महीना इतना ही में होता है ना, किसी किसी का थोड़ा पहले भी हो जाता होगा, लेकिन 9 लगभग मान लीजिए 9 9.5 में होता है। इतना होता है, इतना ही होता है कि थोड़ा और ज्यादा होता है। लेकिन परीक्षित महाराज जन्म लिए तो 12 महीना के बाद, पूरा 12 महीना माँ के गर्भ में रहे। गुरु जी 12 वर्ष और शिष्य जी 12 महीना। तो परीक्षित महाराज भगवान का दर्शन किए हैं गर्भ में, और उसी भगवान को बाहर देखना चाह रहे हैं। कहाँ हैं जिन्होंने मेरी रक्षा किया। और भगवान इस धारा धाम को छोड़ करके जब चले गए, तो उस भगवान के जाने के 200 वर्ष बाद, 1-2 दिन नहीं 200 वर्ष बाद कलयुग आता है। अपने हाथ में एक लेटर लिया हुआ था, जिसको ज्वाइन लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइन लेटर। तो वो ले करके आया तो हुआ क्या कि महाराज परीक्षित के सामने झुकता है। पहले ऐसे नहीं झुका, पहले तो वह पृथ्वी और धर्म, पृथ्वी गाय के रूप में और धर्म बैल के रूप में थे, उन लोग को बहुत सता रहा था। वे भागते हुए जा रहे थे, वेश बनाया है राजा का। महाराज परीक्षित क्या किए कि धनुष बाण उठा लिए उसको मारने के लिए, कि गाय को मारने वाला कौन है। और जब धनुष बाण उठाए तो जो राजा के वेश में था वह तुरंत महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। और महाराज परीक्षित उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, आज तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम गायों को मारने के लिए चले हो, तुम 1 नंबर के अधर्मी हो। तो महाराज परीक्षित के चरणों में गिर कर कहा, महाराज आप मुझे रक्षा कीजिए, मैं अधर्मी नहीं हूँ, मैं कलयुग हूँ। वो क्या कहता है कि मैं कलयुग हूँ, तो तुमको क्यों रहने दूं? तो कहा कि देखिए महाराज मेरे हाथ में ज्वाइन लेटर है, देख रहे हैं ना। जिस दिन भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके गए उसी समय मेरा समय आ गया था। लेकिन आप इतने अच्छे राजा हैं, आपका इतना प्रभाव है कि मेरा हिम्मत नहीं पड़ रहा यहाँ आने के लिए आपके सामने। मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, कैसे आऊँ कैसे आऊँ। इसीलिए पृथ्वी को थोड़ा कष्ट देना चालू किया, कि ताकि कोई ना कोई बहाना मिले आपके पास आने के लिए। हिम्मत नहीं पड़ रहा था। तो कहे कि तब तो आप हमको रहने के लिए जगह दीजिए महाराज, मैं अब राजा बनना चाहता हूँ। कलयुग का राजा कलयुग कह रहा है कि अब मेरा समय आ गया है, मेरे अनुसार सब कुछ चलने दिया जाए। तो महाराज परीक्षित कहे कि तुमको क्यों मैं जगह दूं, तू अच्छा व्यक्ति थोड़े है, तुम तो गायों को मारने वाला है, ऐसे व्यक्ति को थोड़े जगह दिया जाएगा। कहा कि महाराज आप नहीं जानते मैं बहुत अच्छा हूँ। देखिए कभी कभी अपना प्रशंसा करना चाहिए, अपनी भी प्रशंसा करनी चाहिए। कलयुग कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसे अच्छे हो? तो बदमाश हो, तो धनुष बाण लिए हो, मार रहे हो, इसलिए तुमको मैं रहने के लिए जगह नहीं दूंगा। परीक्षित महाराज इस प्रकार जब बोले तो कलयुग कहा कि महाराज जब हमारी विशेषता सुनेंगे ना, आप जगह दे देंगे, हमारी बहुत विशेषता है। महाराज कहे क्या विशेषता? यही विशेषता है ना, तुम गायों को मारते हो। नहीं नहीं नहीं, मुख्य विशेषता नहीं है। मेरी विशेषता यह है कि जो फल यज्ञ करने से, तपस्या करने से, अर्चन करने से मिलता है, कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम, वही फल हमारे युग में केवल एक जगह बैठ करके कोई माला करता है, जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। कलयुग में केवल भगवान का नाम जप लेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। बताइए मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ कि नहीं? कलयुग कह रहा है।
जो ध्यान करने से मिलता है, यज्ञ करने से मिलता है, आरती पूजा करने से मिलता है, वो सब कुछ मिल जाएगा केवल एक जगह बैठ करके या चलते हुए जैसे भी भगवत नाम का कोई गायन करेगा। इतना सुनते ही महाराज परीक्षित कहे कि सही में तुम अच्छा व्यक्ति हो, तुम रहो, तुमको रहने के लिए मैं जगह दे रहा हूँ। महाराज परीक्षित बहुत सीधे, बहुत अच्छे महात्मा राजा हैं। तुरंत कहे कि ठीक है, तुमको मैं जगह दे रहा हूं। साधु का यह पहचान है। साधुओं में एक कमी होती है कि कोई उसके चरणों में गिर जाए, अगर वास्तव में वो साधु है। साधु और ब्राह्मण दो की विशेषता है। अगर वो साधु है और वो ब्राह्मण है, एक जाति से ब्राह्मण होते हैं जो वास्तव में ब्राह्मण होते हैं और जो साधु होते हैं, तो कोई कितना हो गलती किया हो और उसके पास आकर के प्रणाम कर देता है ना, तो व्यक्ति भूल जाता है। अगर जो नहीं भूल रहा है तो समझो कि वो साधुता में उसकी कमी है या ब्राह्मणत्व में कमी है। तो पुराना बात यार, उसने मुझको ऐसा कहा, ये कहा, वो कहा, ये तुम क्या साधु हो? सब भूल जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करना है, भगवान का नाम जपना है, उसी को याद थोड़े रखना है। और जो उसी को याद रखेगा तो फिर वो क्या साधु है। एक बार एक महात्मा जा रहे थे अपने शिष्य के साथ में। एक बार की घटना है, एक गुरु थे और उनका एक शिष्य था, तो दोनों जा रहे थे। और दोनों जा रहे थे, तब तक जाते 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 जा रहे थे, तब तक एक नदी के किनारे से जा रहे थे, तो देखिए कि युवती स्त्री नदी में डूब रही थी, पानी में। और डूब रही थी, तब तक महात्मा तुरंत कूदे, जो गुरु जी थे, और कूद करके उसको निकाल दिए। युवती लड़की थी, निकाल दिए, लेकिन वो पानी पी चुकी थी। निकाल करके बाहर नदी के तट पर उसको ऐसे करके ऐसे दबाए अपने हाथों से, उसके छाती को, उसके पेट को जैसे तैसे दबाए। और दबाए तो क्या हुआ कि भीतर जो पानी गया था वो बाहर निकल गया, सारा पानी बाहर निकल गया। और निकल गया तो कुछ देर के बाद, 10-15 मिनट, आधा घंटे के बाद, वो बिल्कुल सही हो गई। तब महात्मा जी कहे कि बेटी ठीक हो? तो कहे कि हाँ। तब कहे कि अब तुम चले जाओ, कहाँ से आई हो सब पूछे। इसके बाद वो चली गई, उस ठीक हो गई, बिल्कुल सही हो गई, वो चली गई। अब गुरुजी और शिष्य जी दोनों जा रहे हैं, चलते 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 लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जाने के बाद शिष्य पूछता है, गुरु महाराज आप उपदेश करते हैं कि किसी युवती से बात नहीं करना चाहिए, किसी को छूना नहीं चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, और आप विरक्त होकर के उस युवती को इस प्रकार हाथ लगाए, ऐसे छुए। अब गुरु जी कहे अच्छा, अब तक तुम उसको ढोते हुए ला रहा था, उतना दूर से ढोकर लाया? गुरु महाराज बोले, क्या बोले? मैं तो उसको उस समय 5 मिनट के लिए ऐसा स्थिति हुआ, मैं उसको ठीक किया, लेकिन उसको तुम अब तक ढो करके ला रहे हो, 2 घंटा तक ढो ही रहे हो उसको। मतलब गुरु जी यह कहे कि जब परिस्थिति ऐसा आया, उस समय मैं उसको ऐसे दबा करके जैसे तैसे पानी को निकाल दिया, मेरा उस पर ध्यान भी नहीं है, मैं तो उसका प्राण बचाया। लेकिन तुम्हारा सोच कितना गंदा है। तुम याद करो कि महात्मा होकर के गुरु जी हमको उपदेश कर रहे हो, तो खुद स्त्री को छू रहे हैं। मैं उसको छू रहा था कि उसके प्राण को बचा रहा था। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं, बात पूरा समझ नहीं पाते हैं बस। अब गुरु जी ऐसे कर दिया तो ये हुआ तो हुआ। एक बार देखिए, अब लिखा हुआ नहीं, लेकिन एक महात्मा बता रहे थे प्रभुपाद के विषय में, कि प्रभुपाद लीलामृत में नहीं है लिखा हुआ, या होगा पता नहीं, नहीं है इसमें। बता रहे थे एक महात्मा, एक प्रभुपाद जी के साथ में एक भक्त थे, प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ तो थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय है कि वो पूरा दिन प्रभुपाद के साथ में था, लेकिन वो माला नहीं किए, प्रभुपाद जी जप नहीं किए। जैसे हम लोग माला करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लोग तो साथ में था। तो जब 24 घंटा बीत गया, तब पूछा, स्वामी जी, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, आप दूसरे को उपदेश करते हैं कि 16 माला जप करो, नाम जपना चाहिए, और आपके साथ मैं 24 घंटा से देख रहा हूं कि आप नाम एक बार भी नहीं जपे, हरे कृष्ण बोले ही नहीं, माला किए ही नहीं। प्रभुपाद कहे,
इसके ये व्यक्ति अपराध कर रहा है, अब इसका मार्जन होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप माला नहीं किए तो अच्छा देखना चाहते हो, आओ उसको पकड़े और उसके कान को अपने शरीर में ऐसे स्पर्श करवाए। तो जब शरीर में कान लगाया तो उनके शरीर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रभुपाद के प्रतीक शरीर से महामंत्र निकल रहा है। आप लोग जप सुनते होंगे प्रभुपाद का, जब जप लग जाता है और लगा हुआ जप को थोड़ा ध्यान देकर आंख बंद करके आप लोग सुनिएगा, कितना आनंद से जप करते हैं। वैसा हम लोग से जप नहीं हो पाता है। हरे कृष्ण कितना सुंदर जप बजता है उनका, प्रभुपाद का। ये किए हैं तभी तो बज रहा है ना। आप लोग करके अपना साउंड बना करके देखिए, सुनिए और उनका सुनिए, जो रस उसमें से निकलता है वैसा निकलना मुश्किल है। वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं, साधारण पुरुष थोड़े हैं, लेकिन सामने वाला क्या देख रहा है, इसने तो जप नहीं किया। हम लोगों से भी कभी कभी लोग पूछते हैं, तो जी आप कब पढ़ते हैं, कब जप करते हैं, कब क्या करते हैं, सुबह से शाम तक देखा कि आप बातें कर रहे हैं, जब किए ही नहीं, कब जप आपका हो गया। कुछ लोग पूछते हैं, तो जी आपका जप हो जाता है 16 माला। अरे तुम करो ना, तुम्हारा सच पूछो तो अधिकार नहीं है पूछने का हमसे कि जप होता है कि, ये अधिकार मेरे गुरु महाराज का है। ये केवल गुरु महाराज हमसे पूछ सकते हैं कि आपका जप होता है कि नहीं। नहीं तो जो शिक्षा गुरु हैं जो आपको गाइड करें वो पूछ सकते हैं, जो आपके साथ में हैं जो गाइड करते हैं। सभी लोग नहीं पूछ सकते कि तो आपका जप हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ना क्या करते हैं। अब ये सब बताना ठीक नहीं। मैं आज 1:30 बजे से जगा हूँ, 1:30 बजे रात को ही जग गया था, जगा हूँ और अब तक जगा ही हूँ। बताइए, 1:30 बजे से लेकर के अब तक जगे हैं, तो क्या उसमें जप नहीं हो सकता है? बताइए, हो सकता है कि नहीं? तो जप कौन कब क्या करता है वो अलग बात है, वो सब अलग है। सब कहने वाला चीज नहीं है किसी का, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए बताया जा रहा है कि कब कौन क्या भक्त क्या कर रहे हैं। जो 30 बरस से भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, 40 बरस से कर रहे हैं। आज के 2 दिन वाले जो भक्त होते हैं, 10 दिन मंगला आरती जब आ जाते हैं लगता है, और जो सीनियर भक्त किसी कारणवश नहीं आ रहा है, उन लोग को घमंड होता है, देखो मैं तो मंगला आरती आता हूँ, वो नहीं आते हैं। ये आपका देखना काम नहीं है। आपको रोज मंगला आरती आना काम है। आपका काम क्या है? प्रतिदिन मंगला आरती में आना। वो आए कि नहीं उसको नहीं देखना है। हालांकि बड़े लोगों का काम है कि हम ऐसा आचरण करें कि पीछे वाला के गलत उस पर वो प्रभाव न पड़े। यदि यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। ये कहा गया है कि गुरु का काम है, राजा का काम है, जो मुख्य व्यक्ति घर के मुखिया का काम है कि ऐसा आचरण करे, उसके आचरण को देकर के पीछे वाला भी ऐसा ही आचरण करे। अगर आप गलत आचरण करेंगे, जैसे पिता है और पिता अपने पुत्र को कहा कि बेटा दुकान से बीड़ी खरीद करके लाओ या खैनी खरीद करके लाओ तंबाकू, तो वो लड़का जाएगा दुकान से लेकर आएगा तो सोचेगा कि इस तंबाकू में जरूर कुछ स्वाद है, तभी मेरे पिताजी खाते हैं, थोड़ा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो ऐसा आचरण मत करो कि आपका बेटा भी बाधित हो जाए उसको ट्राई करने के लिए। अगर आप सुबह में उठ करके माला करोगे, भागवत पढ़ोगे, जप करोगे, तो उसके मन में भी आएगा कि भाई हमारे पिताजी सुबह सुबह उठ करके जिस किताब को पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि रात भर पढ़ते ही रहते हैं, उसको देखते ही रहते, थोड़ा मैं भी देखूं क्या इसमें है। तो जब पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि ग्रंथ। अगर गलत चीज पढ़ोगे तो वो भी देखेगा। तो ऐसे बड़ों का काम है सही मार्ग पर चलना, और जब सही मार्ग पर चल रहा है तभी वो बड़ा है। कल मैं बोला था ना, कल प्रभु जी एक प्रश्न किए थे कि घर में जो बड़े लोग हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कैसे बड़ा है? उम्र से आप बड़ा मान रहे हैं क्या? उसकी भक्ति बड़ी है कि नहीं ये देखना है, उसका ज्ञान बड़ा है कि नहीं ये देखना है। तो महाराज परीक्षित जो हैं, मैं केवल ये बात बताने जा रहा हूँ कि महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं है, जिनके जन्म से पहले हमारे प्रभु दर्शन दे चुके हैं। और यहाँ कलयुग आया और कलयुग आ करके कहता है कि महाराज मुझे रहने के लिए स्थान दिया जाए।
मैं कलयुग हूँ, और मेरे युग में अगर कोई भगवान के नाम का गायन करता है तो उसको सतयुग त्रेता द्वापर वाला सब कुछ मिल जाता है। तो महाराज परीक्षित साधु आदमी तुरंत कह करिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम रहो, तुमको रहने के लिए मैं जगह दे रहा हूँ। तो कलयुग को महाराज परीक्षित 4 जगह दिए, 4 फ्लैट बना करके दिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास का भवन बनाए 4, कि इसमें तुम निवास करना। कहा कौन कौन घर है महाराज? तो परीक्षित जी कहते हैं कि द्योतम पानम स्त्रिय सोना 4। अरे कि जहाँ जुआ लोग खेलेंगे, सट्टाबाजी करेंगे, वहां तुम जाकर के बैठ जाना, वो सब घर तुम्हारा, उसमें घुस जाना, ठीक है। दूसरा है पानम। पानम का मतलब है शराब से लेकर के प्याज लहसुन तक, वो सब पानम में आता है। प्याज भी उसी में आता है। वर्णन है कि प्याज जो व्यक्ति खाता है वो 27 दिन तक अशुद्ध रहता है। एक बार जिसके मुख में प्याज चला गया तो व्यक्ति कुछ भी करे 27 दिन तक अशुद्ध रहेगा। अब समझ जाइए। हरि बोल। सोएंगे तो खड़ा कर दूंगा, तो सोना नहीं है, मेरे गुरु महाराज खड़ा करवा देते हैं। अगर आप सोएंगे तो मुझे भी नींद आने लगेगी, 1:30 बजे का जगह हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जगना है सभी लोगों को, ठीक है। अगर जिसको नींद आए वो खड़े हो सकते हैं, कोई दोष नहीं है, या पानी से आके धो सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं करना। यहाँ कितना सुंदर प्रसंग चला है, आप लोग को नींद आ रही है? ध्यान दीजिए। पहला फ्लैट मिल गया, क्या मिला? कि जहाँ जुआ होगा। और दूसरा कौन है? जहाँ लोग पानम नशा करेंगे, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट शराब, जो कुछ गुटखा तंबाकू जितना माने गंदा चीज है उसको जो भीतर डालते हैं, उसमें जाकर के उसके घरों में जाकर के घुस जाना, उसके यहाँ रहना, ये तुम्हारा घर है। 2 जगह दिए। तीसरा जगह कहाँ दिए? स्त्रिय। स्त्रिय का मतलब जो स्त्री पुरुष के साथ अवैध संबंध रखती है, और जो पुरुष स्त्री के साथ रखता है। स्त्रिय माने केवल स्त्री नहीं, ये पुरुष के लिए भी आया, दोनों के लिए आया है। पुरुष गलत स्त्री के साथ व्यवहार करता है, जो विवाह किया तो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना, वो भी धर्म युक्त होकर के। यानी कि विवाह हो गया तो आपका लाइसेंस बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक सिस्टम है कि पत्नी के साथ कितना व्यवहार रखना है, पत्नी को पति के साथ कितना व्यवहार, यही तो गृहस्थ धर्म में बताया गया है। ये नहीं कि विवाह हो गया बस अब आपको छूट है, नहीं। गृहस्थ के लिए भी बहुत टाइट नियम है, बहुत कैसे रहना है। अगर जो एक पत्नी के साथ रहता है और पत्नी पति से, तो ब्रह्मचारी है कहा गया है, ब्रह्मचारी है, कम नहीं है, बड़ा नियम है। तो अवैध संबंध स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, तो इसमें कलयुग तुम जाकर के रहना, वो तुम्हारा तीसरा घर है, तीसरा फ्लैट है। और चौथा सोना। सोना माने मांसाहार। मांसाहार में अंडा भी आता है। कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहार नहीं है, इसमें कुछ जीव थोड़े रहता है, तो नहीं, अंडा भी मांसाहार में भी आता है। तो इस 4 जगह पर तुम रहना, ठीक है। महाराज परीक्षित देकर के खुश हो रहे हैं, लेकिन कलयुग मुंह लटकाया हुआ, कह रहा महाराज मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, इस 4 घर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और कृपा कीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। महाराज परीक्षित के अच्छा और चाहिए? तो हाँ, थोड़ा सा केवल बढ़ाइए ना, परिवार थोड़ा लंबा बड़ा हो गया है, तो इतना ही घर से काम थोड़े चलेगा। तब परीक्षित कहे कि ठीक है, 5वां तुमको सुवर्ण में जगह देता हूँ। सुवर्ण, इसका 2 अर्थ है। एक तो स्वर्ण सोना, लेकिन असली अर्थ वो नहीं है सोना, असली अर्थ सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब जो गलत ढंग से रुपया पैसा कमाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। लोग पैसा कमाने के लिए भूल जाते हैं, जैसे भी पैसा आ जाए, जैसे भी लक्ष्मी आनी चाहिए, आनी चाहिए। अब कैसे आ रही इस पर विचार नहीं करते हैं। किसी को किसी तरह बस घूस ले लें, नकली चीज मिला करके बेच दें, कुछ भी कर दें, बस पैसा हमारे यहाँ आना चाहिए। धन के लिए जो मरता रहता है दिन रात,
धन कमाना है, लेकिन गलत वृत्ति से धन नहीं कमाना है। धन के फेरे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म को भूल जाए। ये खराब लगता होगा जो कमाते होंगे उनको, ये सब बात। इसलिए हम लोग सब जगह बोलते भी नहीं। मैं तो यहाँ इसलिए बोलने लगा कि आप लोग साधु हैं, आप लोग को खराब नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। मिलाना है लेकिन कम मिलाना है। दूध में पानी मिलाना है, पानी में दूध नहीं मिलाना है। इतना ध्यान देना है। कमाना भी है तो कितना झूठ बोलना है, आज की कथा में मैं बताऊंगा दोपहर वाला में कि कितना झूठ बोलना है, कितना काम करना है, उसको जानना जरूरी है। बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलना है। सामान खरीद करके लाए 100 रुपया का और कह रहे हैं कि मैं 300 का लाया हूँ, तब तो गड़बड़ होगा ना। अरे थोड़ा मोड़ा कमाने के लिए झूठ बोल लो, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो समझिए कि कलयुग के चपेटे में है आप भी। तो ध्यान देना होगा। तो जब महाराज परीक्षित 5वां स्थान दिए सुवर्ण, माने जो गलत ढंग से पैसा कमाता है उसको कहीं भी जोड़ लीजिए। जैसे कोई आजकल पंडित लोग हैं, पाठ पूजा कथा कीर्तन करने जाते हैं, तो वो लोग दक्षिणा तो लेना चाहते हैं लेकिन पाठ करना नहीं चाहते, पोथी पलट देते हैं। एक बार मैं बहुत पहले अष्टोत्तर भागवत में गया था, जहाँ 108 लोग पाठ करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है देवरिया, वहाँ गया हुआ था। मैं उस समय संस्कृत पढ़ता था, तो बहुत कहने लगे तो मैं चला गया। ऐसे मैं सब में जाता नहीं हूँ, लेकिन उस समय में कहा कि चलो चलता हूँ। संस्कृत का पाठ करता था, हमेशा भागवत व्याकरण पढ़ता रहता था। तो गया तो वहाँ 108 पंडित थे। 108 में एक मैं भी था, मान 107 दूसरे और 8वां मान लीजिए मैं, 108। और सबके जजमान थे, कथा करने वाले दूसरे महाराज थे, और उसमें हम लोग बैठे हुए थे पाठ करने के लिए। तो सबका जजमान लोग थे। तो सब जो पंडित लोग थे वो लोग पहले से ही फिक्स था। जो धनी मोटा पैसा वाले थे उनको नाम दिया गया था, उनके साथ वो बैठेगा, उनके साथ वो बैठेगा, उनके साथ वो बैठेगा। और मेरा जहाँ नाम दिया गया तो पता नहीं था कौन जजमान है। एक माता जी थी, वो उनके दृष्टि में जो दे रहे थे, उनके दृष्टि में वो एकदम समझिए कि वो गरीब थी उसके दृष्टि में। लेकिन हुआ क्या कि जब पाठ चालू हुआ तो वहाँ आप लोग नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग देखे हैं कि पाठ चल रहा था, बीच बीच में चाय चल रहा है, लोग उसमें चलाते रहते हैं। तो संस्कृत भागवत रखा हुआ है, मूल भागवत का पाठ चल रहा है, लेकिन चाय आते ही वो लोग चाय ले लेते थे सब लोग, और चाय लेकर के पीते थे, हाथ धोए नहीं धोए लेकर के पढ़ रहे हैं। और मैं उस समय भी तिलक दे करके, कोई चाय नहीं, कोई गुटखा आदि कुछ नहीं। और मैं कहता नहीं नहीं ये सब नहीं लेना। और पूजा भी वो लोग पता नहीं क्या करवाते थे, और मैं शुद्धता पूर्वक ताकि ऐसे ऐसे आप भागवत जी पर फूल चढ़ाओ, ये करो, मंत्र पढ़ देता था। तो माता जी थी, उसका नाम याद है मुझे, मालती मणि नाम था माता जी का। उसके पति नहीं थे, उसके 2 लड़के थे। वो इतना ध्यान से सुन रही थी पाठ, और वो लोग बीच में उठ जाते थे, गप करते थे, पाठ नहीं करते थे। और इसके बाद रोज नियम है कि आज कहाँ तक पाठ जाना है। और जब समाप्त होने का समय होता था, जैसे मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, अध्याय का अध्याय पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, वो लोग पढ़ते नहीं थे, थोड़ा मोड़ा पढ़े पढ़े, जब आए तो देर से पन्ना पलट दिए, फिर वहाँ आ गए और ठीक हो। ऐसे चल रहा था पाठ। सब जजमान तो पता नहीं वो लोग लेकिन जो माता जी मेरे साथ बैठी थी वो बड़ा ध्यान से सुन रही थी। और अंतिम दिन क्या हुआ कि वो जब पाठ पूरा हुआ तो सबका दक्षिणा फिक्स था, इतना इतना मिलेगा सबको। लेकिन जजमान लोग भी अपने अपने पंडित को अलग से कुछ दे रहे थे। तो वो माता जी मेरे लिए खूब बर्तन खरीद करके लाई, बहुत सुंदर सुंदर बर्तन, कमंडल, बाल्टी, क्या थाली, लोटा, खूब मैंने बहुत बड़ा, जैसे विवाह शादी में तिलक चढ़ाया जाता है ना, खूब बर्तन ला दी, कपड़ा ला दी, चादर ला दी, और कुछ लिफाफा में पैसा लाई। और सब देख रहे हैं। वो लोग जजमान से कुछ चढ़वाते थे, इसमें से मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं बस फूल चढ़ा दो, हाथ जोड़ो, और माता जी बैठ करके पाठ सुनो, क्या हो प्रेम से सुनो। अब इतना बर्तन आ गया, मैं कहा मैं ये सब क्या करूँगा। कहे कि महाराज आप बहुत सुंदर पाठ किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पाठ, आप इसको ले करके जाइएगा। मैं बरसाना में उस समय रहता था। तो मैं कहा नहीं माता जी, मैं ये सब नहीं ले जाऊंगा, हम क्या करेंगे। उस समय मेरा विवाह भी नहीं हुआ था लड़का था, अपने मस्ती में कोई 1000 दे देता था तो हमको टेंशन होता था कि कैसे खर्च करूंगा।
उनको कोई जरूरत नहीं था, सब मिलता था, बरसाना में मस्ती में रहते थे, खाते थे, अपना मधुकरी मांगते थे। मधुकरी माने समझ रहे हैं? पढ़ाई करते समय मधुकरी, राधे श्याम करके रोटी लेकर खा लिए, बस हो गया मस्ती में, कोई टेंशन नहीं। 100-200 का भी कोई जरूरत नहीं पड़ता था। तो दक्षिणा भी ज्यादा लग रहा था, वो तो मूल दक्षिणा जो था ही, उसका भी दक्षिणा ज्यादा था। इसके बाद में अब पंडित बगल में जो बैठा था वो देख रहा है कि वे क्या करेंगे। तो बाद में मैं क्या किया कि कहा कि भैया तू ये सब ले जाओ, मैं नहीं ले जाऊँ। वो इतना खुश हुआ, सारा बर्तन उसको दे दिया। वो माता जी देख रही है उसके सामने ही। मैं कहा माता जी मैं बिल्कुल तो नहीं महाराज, आपको कुछ तो लेना होगा। तो बार बार जब कहने लगी तो मैं एक चादर जो था, जाड़ा का दिन था, तो मैं कहा चलो आपका एक चादर मैं ले लेता हूँ। तो ऊनी चादर था, उसको मैं ले लिया और सब दे दिया। तो नहीं नहीं आप सब मत दीजिए, उसमें कुछ और है। तो मैं कहा क्या है? तो कुछ सोना का चीज दी थी, सोना का, उसमें नाक कान वाला कुछ होता है ना जो लड़कियों को लगाया जाता, तो ऐसा कोई था। तो मैं कहा कि अच्छा, तो महाराज जी इसको जरूर ले जाइएगा, इसको मत दे दीजिएगा किसी को। मैं कहा चलो ये भारी नहीं है, हल्का है, मैं रख लेता हूँ। तो फिर उसको मैं लिया। तो मेरी एक भतीजी है थी, उस समय छोटी थी, तो मैं उसको ले जाकर कहा लो ये, छोटी थी, उसको मैं दे दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या करना है क्या नहीं करना इसको जानना है। माने अब वो लोग गलत ढंग से पाठ करें, मैं ये बात बोल रहा हूँ, गलत वृत्ति, तो पाठ करें तो उन लोग को दोष लगेगा। जजमान बेचारा पैसा दे रहा है, लेकिन तुम पाठ करने के लिए आए हो, नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा? बताइए, लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं ये कह रहा था, केवल इस बात पे बात बताने लगा कि जैसे मैं कथा करने के लिए गया हूँ, अब हमको कहा गया कि प्रभु जी आप 2.5 घंटा कथा कीजिए। तो 2.5 घंटा हमको ईमानदारी से प्रवचन करना चाहिए, नहीं कि समय पास करो, बस किसी तरह समय को घुमा दो इधर से उधर। तो भगवान तो देख रहे हैं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जो काम है उसको हमको ईमानदारी से करना है। तो जिसका जो विभाग है, अगर मेरा काम है कथा करना, तो हमको कथा ईमानदारी से करनी चाहिए, तब मेरे भीतर कलयुग नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे मंच पर बैठा हूँ, लेकिन कलयुग मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ये ध्यान देना, अगर आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें ध्यान देना है कि हम जिस काम, अगर मान लीजिए सरकार आपको पगार दे रही है, मालिक आपको पैसा दे रहा है, तो काम कहीं ना पैसा दे रहा है भाई, 50,000, 1,00,000, 20,000 जो भी दे रहा है, तो आप 20,000 से संतुष्ट रहो ना। लेकिन व्यक्ति के दिमाग में क्या होता है कि 20,000 नहीं, 20,000 तो सेव रहना चाहिए, पॉकेट खर्च के लिए अलग से कुछ आना चाहिए। यही कलयुग का बात है। उसके लिए फिर हम गलत काम करना चालू कर देंगे, कमीशन चलने लगता है। कोई व्यक्ति कह दिया कि प्रभु जी हमको रूम दिलवाइए ना, रूम दिलवाइए, तो वृंदावन में कमीशन चल रहा है इस समय। जितना रूम है ना उसका 20% कमीशन में चला जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना रूम जाता है वृंदावन में, हम वहीं रहते हैं, हमको पता है कि रूम देने वाले, अगर आप 1500 रूम दे रहे हैं तो 150 रुपया जो आपका रूम दिलवाए उसके पॉकेट में चला जाएगा। अरे 20% मैंने कितना हुआ? 300 हो गया। 300 रुपया, 1200 का रूम है, लेकिन आपसे 1500 लिया जाएगा। लेकिन 1200 ही जिसका धर्मशाला है वो लेगा, 300 जो रूम दिलवाया उसको मिल गया। अब बताइए, ये कमीशन, जमीन बेचवाने में कमीशन। तो सब जगह कलयुग जी बैठे हुए हैं, छोड़े नहीं है कलयुग। तो कलयुग हंसने लगा। जब महाराज जगह दिए तो कलयुग इतना जोर से ठठा करके हंसा, जोर से हंसना चालू किया और हंसने लगा। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, इतना जोर से हंस क्यों रहे हो? तब कलयुग महाराज परीक्षित से कहता है कि राजन, मैं आपके साधुता पर हंस रहा हूँ, आप कितने साधु हैं, आप बहुत भोले भाले हैं। महाराज के मतलब यह है कि जितना आसान आप सोच रहे हैं कि व्यक्ति नाम जप करके पार हो जाएगा, मैं जपने दूंगा तब न पार होगा। कलयुग कह रहा है, कलयुग हंस रहा था कि मैं जब नाम जपने दूंगा तब न व्यक्ति पार होगा, मैं जपने ही नहीं दूंगा। झोली माला दिया हुआ मैं खूंटी पर टंगवा दूंगा, जप नहीं करने दूंगा। जब माला करने की समय आएगी तो मोबाइल पर हाथ चलेगा अंगुली, लेकिन माला पर नहीं चलने दूंगा। ये मेरी विशेषता है। अब देखिएगा मैं क्या क्या खेल करता हूँ। अभी आपको पता नहीं, मोबाइल चलाऊंगा, लैपटॉप कंप्यूटर चलाऊंगा, अभी क्या ऐसा ऐसा चीज चलाऊंगा कि उसी में लोग डूबे रहेंगे, नाम नहीं जपेंगे। पता है लोगों को
कि नाम जपने से, अरे जाकर नाम सुनत एक बारा, जाकर नाम सुनत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि अपारा। जिन प्रभु के नाम को अगर कोई एक बार भी स्मरण कर लेता है, गा लेता है, तो वह भव सागर को पार हो जाता है। लेकिन मैं जपने दूंगा तब ना, जपने ही नहीं दूंगा। महाराज परीक्षित कहे कि ऐसा करोगे क्या? तो हाँ, अब तो मेरा समय आ गया, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं महाराज, आप हमको जगह दे दिए हैं, अब आप कुछ, अब आप हाथ से निकल गया, बाण धनुष से छूट चुका है, अब आप हमको जगह दे चुके हैं। अब बुद्धिमान व्यक्ति वही होगा जो सावधान रहेगा, नहीं तो सब गिरते रहेंगे। तो वह महाराज परीक्षित आज उनके ऊपर क्या हो गया था, कहते हैं भागवत में तो नहीं वर्णन है लेकिन अन्य जगह में, कि कलयुग सबसे पहले उन्हीं के ऊपर चढ़ गया। क्योंकि वह सोने में भी कलयुग का वास होता है, तो सोना का मुकुट पहने थे। अब अन्य जगह से महात्मा लोग कहते हैं, वो बात मैं बता रहा हूं। तो कलयुग सबसे पहले महाराज परीक्षित के ऊपर ही चढ़ गया। तब न महाराज परीक्षित क्या किए कि उस महात्मा के गले में सांप डाल दिए, ये कलयुग का प्रभाव। अब आक्रमण किया, और जब महाराज परीक्षित आए, जानते हो मुकुट क्या था, कि जल्दी जल्दी में राजकोष में मुकुट रहता है, तो वो उस दिन जरासंध का मुकुट पहन लिए थे। जल्दी में राजकोष में गए और ध्यान दिए नहीं, तुरंत उसी को लगा लिए, अपना मुकुट नहीं पहन पाए, इसलिए ऐसा प्रभाव हुआ था। अब क्या हुआ कि जब अपने नगर में आए और मुकुट को निकाले, तब उनको समझ में आया कि अरे मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब गलती कर दिया तो इसका प्रायश्चित होना चाहिए ना। तो उसको प्रायश्चित करने के लिए महाराज आमरण व्रत में बैठे, जाकर के गंगा के तट पर पहले से ही संकल्प कर लिए कि अब हमको क्या करना है, प्रायश्चित करना है, इसके लिए वो बैठे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जितने महात्मा लोग आए, साधु संत, तो इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि सुखोपविष्टे स्वथते शुभूयः कृता प्रणाम स्वचिकीर्षितमया विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहे गृहीत पाणी। जब समस्त ऋषियों तथा मनुष्यों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, जितने देवर्षि राजर्षि आदि लोग आए थे, मनुष्य आदि सब लोग बैठ गए, तो उनके हाथ, उनके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके महाराज खड़े, राजा ने अपने आमरण व्रत का संकल्प सुनाया कि मैंने व्रत लिया हूं, प्रायश्चित के लिए मैंने व्रत लिया हूं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि यद्यपि राजा महाराज परीक्षित पहले से ही अब व्रत ले चुके थे, फिर भी वहां जितने महापुरुष लोग उपस्थित हुए हैं, जितने लोग आए हैं, साधु लोग, कोई भी बड़े बड़े व्यक्ति जो भी आए हैं, तो उन लोगों के सामने महाराज परीक्षित अपने निर्णय को सुना रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूं महाराज, आप लोग बताइए कि क्या मैं सही सोचा हूं, मैं यह करूं, यह उचित है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सोच को भी जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे एक बार क्लियर करवाते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है वो क्या करता है कि पूछता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये ठीक है? अगर बड़ा व्यक्ति कह दिया कि हाँ हाँ ठीक है कर लो, तो करना चाहिए। अगर मान लिया आप सोचे हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति से, गुरुजन से अगर आप कहे और वो मना करें कि नहीं नहीं इसको मत करो, तो वहाँ रुक जाना चाहिए, वहाँ रुकना भी चाहिए। क्योंकि आपसे ज्यादा वो समझे, भले तुम अपना निर्णय लिए हो, लेकिन तुम्हारे निर्णय से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका निर्णय हो सकता है। तुम्हारे हित के लिए वो सही बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो महाराज परीक्षित सोचे हैं,
लेकिन अपने बात को उन ऋषियों के सामने, उन महर्षियों के सामने अपने नियम को बताने जा रहे हैं, तो वे चाहते हैं कि इसको जो हमसे बड़े भक्त हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनसे मैं अपने जो मत है उसको पुष्ट करवाऊं कि क्या सही मेरा निर्णय है, सही मेरा सोच है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों के राजा, उस समय के जो राजा लोग होते थे, पृथ्वी पर शासन करते थे, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं होते थे, तानाशाही नहीं होते थे। वे लोग ब्राह्मण साधुओं का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों से, साधुओं से पूछते थे कि महाराज अगर कोई कमी हो, मेरे राज्य शासन में किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो रहा हो तो आप बताइए, गाइड कीजिए, आप के अनुसार किया जाएगा, जो सही है, धर्म संगत है, उसके अनुसार किया जाएगा। और पहले के ऋषि महर्षि ब्राह्मण लोग भी सही निर्णय देते थे कि ठीक है, तुम इसको ऐसे करोगे तो सही होगा, वैसे करोगे तो सही होगा। जैसे बेन को समझाए कि तुम ऐसे मत करो, लेकिन बेन नहीं समझा। बेन क्या कहता था कि भगवान मैं ही हूँ, मेरी पूजा करो, कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरे को मानने की आवश्यकता नहीं, मैं ईश्वर हूँ, मेरा पूजा करो, मैं ही सबके ऊपर शासक हूँ, मैं जो कहता हूँ वही मानो। ऋषि लोगों से भी कहने लगे। बेन एक तरह से अच्छा राजा था, कहता था कि जो दरवाजा बंद करेगा, जो दरवाजा बंद करेगा, दरवाजा को खुला रखना है, जो चोरी करेगा उसके हाथ को काट दिया जाएगा, और जो दरवाजा बंद करेगा उसके गले को काट दिया जाएगा। तो उसके भय से किसी के घर में चोरी आदि नहीं होते थे। लेकिन गड़बड़ क्या कर रहा था, कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, मैं जो कर रहा हूँ वही मानो। इतना कहने लगा कि ऋषि लोग को गुस्सा आया और श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। तो नष्ट समाप्त हो गया। लेकिन ऋषियों को चिंता है कि देश कैसे चलाना है, राजा के बिना अराजकता फैलने लगेगी। तो वही ऋषि लोग फिर बेन के शरीर का मंथन किए, और मंथन किए तो उनके शरीर से पृथु महाराज निकले, और पृथु महाराज जब निकले तो उनका अभिषेक किए, खूब प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो ऋषि महर्षि ब्राह्मण साधु जो होते हैं वो हित चाहते हैं, वास्तव में कल्याण चाहते हैं। तो महाराज परीक्षित अपने बात को बताए कि हे भगवान, आप लोग आए हुए हैं, आप लोग बताइए कि मैं जो निर्णय लिया हूँ सही है कि नहीं। तो वे लोग वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों को प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आचार्यों के द्वारा सलाह लिया। जीवन का अंतिम दिन चल रहा है, लेकिन अंतिम दिनों में भी वे क्या किए कि आचार्यों से, महात्माओं से, साधुओं से उन्होंने सलाह लिया कि महाराज मेरे द्वारा बहुत बड़ा गलती हो चुका है, एक महात्मा के गले में सांप डाल दिया हूँ, अब मैं सोचा हूँ कि इसका प्रायश्चित करना चाहिए, इसीलिए मैं आमरण व्रत का संकल्प कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ बैठूँगा, कोई जल पानी आदि कुछ भी नहीं करूँगा, और अब आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित बहुत दैन्य भाव में कह रहे हैं कि आप लोग को पता है कि मैं आज के 7वें दिन शरीर छोड़ूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए, आप लोग जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार बताने लगे। क्या बताने लगे? कोई कहता अच्छा आप पूछ रहे हो ना, तो हमारे समझ से तुम राजा हो ना, तुम जीवन में बहुत धन कमाए हो, दान करना चालू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छा। कोई कहा अरे महाराज नहीं 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 नहीं, तुमको क्या करना है, गंगा जी देख रहे हो, इस पानी में खड़े हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कोई कहा नहीं 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 नहीं, क्या करना है, पंचाग्नि जला लो, चारों तरफ से आग जला लो। महाराज परीक्षित सुन रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। लोग कह क्या रहे हैं, मैंने कुछ लोग, सब लोग नहीं, तो ऐसे जब कह रहे थे बेचारे को संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझको मरना है, और ये लोग क्या बता रहे हैं करने के लिए। कोई कह रहे यज्ञ चालू कर दो, हवन 100-200 ब्राह्मण को बुला करके स्वाहा स्वाहा करवाओ, घी डलवाओ, उसमें काम हो जाएगा। क्या है कर रहे हैं। उसी समय तत्राद्भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामठ्यमान अपेक्ष अलक्ष्यलिंगो
निज लाभ तुष्टो वृतैश्च बालैर अवधूत वेशः। उसी समय भगवान सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। और जब सुखदेव गोस्वामी 16 वर्षीय सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनका शरीर सांवला रंग का है, बाल घुंघराला है, मुख से भागवत का श्लोक निकल रहा है। सुखदेव गोस्वामी हमेशा भागवत पढ़ते रहते थे, उनके मुख से केवल भागवत ही निकलता था। और चल रहे थे तो उनके पीछे पीछे झुंड के झुंड लड़के आ रहे थे, इतना सुंदर वो गा रहे थे, गाते हुए चल रहे हैं श्लोकों को। तो जब सुखदेव गोस्वामी आए, उनका हाथ लंबा लंबा, नेत्र बड़ा बड़ा सुंदर श्याम वर्ण, जब सुखदेव गोस्वामी आए अवधूत वेश, अपने वेश को छिपाए हुए जब आ रहे हैं, तो उनको देखते ही जितने लोग थे सब खड़े हो गए। किसी को कहना नहीं पड़ा कि खड़े हो जाओ। वहां उनके पिताजी थे, दादाजी थे, गुरुजी थे, कौन कौन नहीं थे, सभी लोग, असित देवल धौम्य व्यास पराशर, सब लोग, सभी लोग खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तो महाराज परीक्षित को समझने में देर नहीं लगा। महाराज परीक्षित समझ गए कि जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था, जिसका इंतजार कर रहा था, वो हमारे गुरुदेव आ गए, गुरु महाराज आ गए। और तुरंत सुखदेव गोस्वामी के लिए एक विशेष आसन ला करके महाराज दिए। सब लोग आसन पर बैठे थे, लेकिन सुखदेव के लिए एक विशेष, जिसको व्यास आसन कहते हैं, और उस पर बैठा दिए। और बैठा करके दोनों हाथ जोड़ दिए और जोड़ करके कहते हैं, गुरुदेव, जो व्यक्ति अतः प्रेक्षा में संसेधिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य हयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति वास्तव में मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं करना है, क्या नहीं सुनना है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। यानी कि जो मरने वाला व्यक्ति, उसको क्या करना है, गुरुदेव आप बताइए। जितने जोगी लोग बैठे हैं, उन जोगियों में आप परम गुरु हैं, आप सबके आचार्य हैं। जोगिनाम परमम गुरुम, जोगी लोग हैं, लेकिन उन जोगियों में परम गुरु आपसे बड़ा कोई नहीं है। अब ये कहने में उनको संकोच नहीं हो रहा है, आप सब कुछ जान रहे हैं, भगवान आप बताइए। सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुने तो भूल गए, इतना सुंदर प्रश्न कि मंगलाचरण करना भूल गए अपने इष्ट और अपने गुरु के चरणों में, सीधा उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। दूसरा स्कंद चालू हो रहा है, उत्तर देते हुए कहते हैं कि बड़ी यान से ते प्रश्न कृतम लोक हित नृप। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर अगर सुनाया जाए तो तुम्हारा नहीं, सारे जगत का कल्याण होगा, हित होगा, सबका मंगल होगा। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर बेटा यह है कि ऐसे तो संसारिक जीवों के लिए करने सुनने के लिए बहुत कुछ है। लोग खाते हैं, सोते हैं, निद्रा ह्रियते हैं, नक्तम व्यवायेन च वा भया दिवाचर्थे है राजन कुटुंब भरणेन वा। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति परम सुख चाहता है, इस जीवन में भी सुख रहना चाहता है और इस जीवन के बाद भी आनंद को प्राप्त करना चाहता है, जो व्यक्ति अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए एक ही उपाय है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चक्षताभयम। इस पर बहुत देर व्याख्या होती है। तो इस श्लोक को बोले कि भगवान के विषय में सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, इसी को करने से अभय पद मिलेगा, परम आनंद को प्राप्त करोगे। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में तुम अपना मंगल चाहते हो बेटा, तो तुम भगवत नाम के आश्रय में हो जाओ, भागवत जी को सुनो। अब तुमको मैं 7 दिन कथा सुनाऊंगा और प्रेम से सुनो, और इसी को सुन करके तुम परम धाम को प्राप्त करोगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने उस महाराज को बहुत सुंदर ढंग से भागवत कथा करना चालू कर दिया। ये सब प्रसंग है, सब बाद में आएगा, आप लोग सुनेंगे। तो बहुत दिव्य प्रसंग, बहुत दिव्य राजा महाराज परीक्षित और बड़े सुंदर गुरु सुखदेव गोस्वामी। ऐसे आचार्यों के आश्रय में, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के आश्रय में रहते हुए अपने जीवन को बिताना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं पॉइंट लिखा था दूसरा चीज कहने के लिए, लेकिन उसको छुआ भी नहीं।
मैं इसमें लिखा था सुबह में बैठ करके, लेकिन उसमें से एक भी मैं नहीं बोला, क्योंकि समय भी नहीं है और बोलना ठीक भी नहीं है। नहीं नहीं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। केवल आपसे गुरु जी संसाइकल पूछूंगा। आज 7 दिन पहले एक और ब्रह्मचारी प्रभु जी आए थे लेक्चर देने के लिए। उन्होंने भी एक बात कही कि जो वापस आपने भी दोहराई है। जहाँ तक स्कॉल के वक्ताओं से हम सुनते हैं, देखा जाए कि परीक्षित महाराज का वंश बहुत उत्तम है और भगवान की कृपा भी उनके ऊपर बहुत है। और खुद परीक्षित महाराज निरंतर सतत भगवान का नाम लेते रहते हैं और रक्षा भी भगवान करते हैं उनकी, कलयुग को भी मारने की क्षमता उनमें थी। तो फिर प्रश्न ये था कि बाहर की कथाओं में बोला जाता है कलयुग ने उनके स्वर्ण पर आसन ले लिया, परीक्षित महाराज को कैसे प्रभावित कर सकता है? हम इतना सुने कि श्रीगिरी से तो मस्तक पे उन्होंने दिया होगा, परीक्षित महाराज को कैसे प्रभावित कर सकता है? मैं आपको प्रमाणिक है कि नहीं है? हाँ, बात प्रमाणिक है कि नहीं? बात की कथाओं में आ गया कलयुग। नहीं, मैं क्या बोला आपको कि महात्मा लोग कहते हैं, मैं क्या बोला अब सुने ना। हालांकि महाराज परीक्षित पर कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं है। महाराज परीक्षित के माध्यम से हम लोगों का हित होने वाला है, और राजा लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये सब भगवान की इच्छा है। भगवत मत को विदा, भगवान ये चाहते हैं कि ऐसा हो। भगवान भगवत, जैसे भगवान के लड़के लोग जो थे कि ऋषियों के यहाँ जाकर के स्त्री बन करके परीक्षा लिए कि इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है, सांब को। तो वहाँ कहा गया कि भगवत मत को विदा, भगवान के लड़के ऐसे गलती थोड़े कर सकते हैं, भगवान ही चाहते हैं। तो सच पूछिए, परीक्षित के माध्यम से भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो, न कि कलयुग का प्रभाव परीक्षित पर पड़ने वाला है। परीक्षित के सामने जो कलयुग डर रहा है, कांप रहा है, वो क्या उनके ऊपर प्रभाव डालेगा? वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक समझने के लिए जब कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षित कैसे कि, तो चलो भाई अन्य जगह लिखा होगा, अन्य महात्मा कहते तो उसको भी मान लो कुछ देर के लिए, लेकिन दिमाग में नहीं रखना है। अस्थाई यही है कि महाराज परीक्षित पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। अरे हम लोगों पर जरूर कलयुग का प्रभाव है, ये ध्यान दीजिएगा। ये है जो मैं बोल रहा था ना, सब जगह कलयुग घुसा हुआ है। घर घर में, छोड़िए घर का तो बात, अपने भीतर कलयुग घुसा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह कलयुग है। अपने आप में, अपने भीतर शत्रु बैठा हुआ है। दूसरा शत्रु क्या आपके ऊपर आक्रमण करेगा? आप अपने आप नष्ट हो जाओगे जब तक उसको नहीं हटाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मान प्रतिष्ठा भरा हुआ है। हमको लोग माला नहीं पहना है तो हमको प्रणाम नहीं किए, तो हमको ये नहीं किए, हमको माला पहना है थे। आप चिंता मत कीजिएगा, ये इशारा कर रहे थे माला के लिए, लेकिन मुझको पहनाया गया था, मैं जान करके निकाला, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, प्रणाम करके उसको किया। ये ध्यान देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ठीक है, ठीक है। मेरे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो 3 दिन में, आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है? करेंगे ना?